हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 125, जिसमें मैं आपको सप्ताह 22 का दिवस 5 कराऊंगी। और हमारे पाठ का नाम है जड़ों का जाल। तो सब बच्चे जल्दी से अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए और उसके साथ में पेंसिल रबड़ भी निकाल लीजिए। ठीक है, तो हम साथ के साथ अपनी बुक को भरेंगे। चलिए, तो हम बुक को भरना शुरू करते हैं। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास हमारी सारी वीडियोस लाइन वाइज लाइन पहुंचती रहें। चलिए, तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सप्ताह 22 का दिवस 5, जड़ों का जाल। सीखने के बिंदु क्या क्या हैं आज हमारे? तो आज हमारे सीखने के बिंदु हैं पेड़ पौधों के आकार के आधार पर वृद्धि की समझ को विकसित करना। ठीक है, तो अभ्यास क्रमांक 1। ये पेड़ दिखाई दे रहा है, ये पेड़ कहाँ का पेड़ है? ये है रेगिस्तानी ओक, ये जो पेड़ है। ठीक है, तो इसमें पूछा भी है, दिए गए चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? पेड़। और इस पेड़ का नाम क्या है? रेगिस्तानी ओक। दूसरा, आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये पेड़ कितना लंबा है। तो ये पेड़ कम से कम 10 फुट लंबा होता है। ठीक है। तीसरा, सोचो इस पेड़ की जड़ें कितनी गहरी होती होंगी? ऊंचाई से करीब 30 गुना। इस पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर इतनी होती हैं, इतनी कि जितना ये ऊंचा है ना, जैसे 10 फुट ऊंचा है, तो 10 का 30 गुना मान लो, मतलब 300 फुट नीचे होगा ये। बहुत बहुत ज़्यादा जड़ें होती हैं इसकी, पेड़ की बहुत गहरी होती हैं। ठीक है, चलिए, तो इस पेड़ के बारे में तो बातें हो गई। हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। ठीक है, और एक बात और, ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ यहाँ नहीं पाया जाता। ये पेड़ ऑस्ट्रिया में पाया जाता है। एक देश है ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये वहाँ पाया जाता है रेगिस्तानी ओक। ठीक है, चलिए, और ये जो पेड़ है ना, इस पेड़ को, ये पेड़ इतना नीचे होता है तो कोई वजह तो होगी। ये पेड़ की जो जड़ें होती है ना बेटा, ये इसलिए इतना नीचे होता है क्योंकि इसकी जड़ें जितनी नीचे होती है ना, तो जमीन के अंदर पानी होता है। तो इस पेड़ का जो तना होता है, उसमें क्या पानी रहता है? इस पेड़ के तने में, इस पेड़ के तने में क्या रहता है? पानी रहता है। ठीक है, इसीलिए इस पेड़ को पानी की भी जरूरत नहीं होती कि कोई मुझे पानी डाल के जाए तभी बढ़ेगा, नहीं। ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक पेड़ रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। देखो, अभी बताया मैंने, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अभ्यास क्रमांक 3। क्या आपको पता है ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रों में पानी की कमी रहती है? ऐसे क्षेत्रों में लोग पानी कैसे प्राप्त करते हैं? तो बेटा, जो ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पानी की कमी है, वहाँ वो पेड़ पाया जाता है रेगिस्तानी ओक वाला। तो उसमें क्या करते हैं लोग, जो इसका तना होता है, ये तना है, ये जो पेड़ होता है ना, इस तरीके से, इसे हम तना कहते हैं। ये वाला हिस्सा तना है, ये तना। ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो इसमें लोग क्या करते हैं, इसमें जो है ना, लोग पतले पतले पाइप डालते हैं, पतला पतला पाइप, और फिर उससे पानी निकालते हैं। तो इस पेड़ में से पानी भी निकल जाता है। तो वहाँ पानी की कमी होती है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ये वाले पेड़ बहुत होते हैं, तो आदमी यहाँ से पाइप डाल के पानी निकाल लेता है। ठीक है, तो रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के तने में पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से क्षेत्र में पानी कमी होती है, तो लोग ऐसे में क्या करते हैं, तो जो पेड़ है उसके तने में पतला पाइप डालकर पानी को निकाल लेते हैं। ठीक है, लिख लीजिए सब बच्चे। तो इस पेड़ का ध्यान रखना है, इस पेड़ के बारे में तो जरूरी क्वेश्चन आएगा, एक आध एग्जाम में आएगा तो। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 4 पर चलते हैं। अपने बारे में सोचो, पिछले 1 साल में तुम्हारे शरीर की लंबाई कितनी बढ़ी है और आपके शरीर में और क्या क्या चीज़ें बढ़ी हैं, सोचकर लिखिए। तो बेटा, 1 साल में हमारे शरीर की लंबाई 2-3 या 4-5 इंच तो बढ़ी जाती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 4-5 इंच लंबाई शरीर की बढ़ जाती है। और उसके साथ साथ क्या बढ़ता है?
हमारे नाखून बढ़ते हैं, बाल भी बढ़ते हैं, है ना। हमारे हाथ पैर भी बढ़ते हैं। ऐसे तो शरीर की लंबाई बढ़ेगी तो हाथ पैर भी थोड़े थोड़े बढ़ते हैं, उंगलियां बढ़ती हैं, लेकिन नाखून और बाल बहुत बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। ये क्वेश्चन लिख लिया होगा सबने, अभ्यास क्रमांक 4 वाला भी। तो हम अभ्यास क्रमांक 5 पर चलते हैं। अभ्यास क्रमांक 5, आपके आसपास पाई जाने वाली विभिन्न जड़ों के चित्र एकत्र कर अभ्यास पुस्तिका में चिपकाइए एवं उनके नाम लिखिए। तो बेटा हमें क्या करना है, जैसे आपके आसपास, घरों के आसपास जैसे घास है, घास की जड़ हो, धनिया का पौधा हो तो धनिया की जड़ ले लो, पालक की जड़, गुलाब का पौधा है तो उसकी जड़। तो आपको क्या करना है, 2 और 2 4, ये 4 जड़ लेनी है आपको। जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, ये धनिया की ये जड़ है। जैसे आपने धनिया का पौधा लिया तो इसकी जड़ यहाँ पे क्या करनी है, आपको चिपकानी है। ठीक है, तो मैंने आपको एक करके दिखाया है। जैसे धनिया है तो आपको धनिया की जड़ चिपकानी है। ठीक है, यहाँ पे मान लो आप क्या ले लो, पालक ले लो, पालक की जड़ चिपका देना, फिर उसका नाम लिख देना पालक। ठीक है, और 2 और है नीचे, और आप घास ले लेना, घास को खींचोगे नीचे से चक्कू से, उससे काटोगे तो आ जाएगी, तो घास की जड़ को लिख देना, यहाँ पे चिपका देना। ठीक है, तुलसी है, गुलाब है, गेंदा है, किसी की भी जड़ लेके आपको यहाँ पे क्या करना है, 4 जड़ चिपकानी है और उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, चलिए। तो ये काम तो बेटा आप खुद से ही करेंगे, क्योंकि मैं तो आपकी किताब में जड़ को चिपका नहीं सकती हूँ, मैं तो सिर्फ बता सकती हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सब बच्चे जड़ चिपकाएंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे कि आपने किस किस की जड़ चिपकाई अपने बुक में। और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।